अब लास्ट में क्या पढ़ना है जी? तो हाँ, लास्ट टॉपिक है, तो हम लोग पढ़ेंगे आइलैंड्स, इंडियन आइलैंड्स। तो इंडिया के आइलैंड को दो ग्रुप में बांटा गया। शुरुआत में बताए थे आइलैंड जमीन के उस टुकड़ा को कहते हैं, हाँ, बीच में जमीन हो और चारों तरफ से पानी हो, ठीक है। तो आइलैंड भी दो तरह का होता है, एक रिवराइन आइलैंड और ये है हमारा ओरिजिनल आइलैंड, सी आइलैंड है। जो सी में रहेगा सी आइलैंड, ब्रह्मपुत्रा जो बनाता है रिवराइन आइलैंड। नदी आया, दो भागों में बट गया और फिर जाके उधर मिल गया थे, तो बीच में हम सिल्ट जमा कर देते, वो हो गया रिवराइन आइलैंड। आइलैंड तो जो असम में बनाता है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो देखो आइलैंड, इंडिया के आइलैंड, इंडिया का ये मैप आप लोग को लास्ट वाला पार्ट वाला मैप है, साउथ इंडिया वाला मैप है। तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इधर भी हमारा क्या है, पानी है, ये अरबियन सी है, ये पूरा क्या है, अरबियन सी है जी, ये पूरा अरबियन सी है, पानी है। इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इधर अरेबियन सी है। तो यहाँ पे देखा गया ना कि दो ग्रुप आइलैंड है अपने इंडिया में, दो ग्रुप आइलैंड है। एक अरबियन सी में इधर डूबा हुआ कुछ आइलैंड है एकदम, केरला, यहाँ पे केरल है, जानते हैं। ये तमिलनाडु है, ये भी आप लोग जानते हैं। ये कर्नाटक है, ये भी जानते हैं। ये कुछ तो मैपिंग जानना पड़ेगा। ये केरल है, ये तमिलनाडु है और ये कर्नाटक है। तो केरल के पास जो आइलैंड है वो हमारा क्या है, लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। ये हमारा केरल के पास आइलैंड, ये बहुत बड़ा आइलैंड नहीं है, इसमें ज़्यादा आइलैंड नहीं है। इसकी बस जो है ना एरिया है 32 किलोमीटर स्क्वायर है, यही है इसका पूरा एरिया, मात्र 32 किलोमीटर स्क्वायर है बस। मैंने 8 किलोमीटर अगर चौड़ा लंबा होगा तो 4 किलोमीटर चौड़ा होगा, 8 किलोमीटर लंबा होगा तो 4 किलोमीटर ये क्या होगा, चौड़ा होगा। ये मुस्लिम बहुल एरिया है, बहुत कम जनसंख्या, 4-5 लाख जनसंख्या, मुस्लिम बहुल एरिया है। इधर आप लोग जानते हैं कौन देश है, ऊपर में जाएंगे तो इधर कौन देश है, इधर पाकिस्तान, ठीक है। अब ये लोग सोचा जैसे देश अपना आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये लोग सोचा मुस्लिम एरिया चल के कब्जा कर लेते हैं। ये लोग जब सोचा, जब तक अपना इंडियन आर्मी यहाँ पे आके मतलब अपना बांसों काट कूट रही थी झंडा गाड़ने के लिए, तो इंडियन आर्मी यहाँ पे, इंडियन के सिपाही, इंडियन आर्मी जाके बोला यहाँ के लोग को कि आपको इंडिया मिलना चाहते हैं, तो ये कह रहा है इंडिया क्या चीज़ है। तो भाई इंडिया देश अब आज़ाद हो चुका है, तुम लोग को मिलाना है, तो कह रहा हम लोग कुछ पता नहीं, जहाँ मिलाना है मिला लो। ये लोग ट्राइबल्स एरिया है। तो ये पाकिस्तान का वारशिप यहाँ तक जहाज आ गया था, यहाँ पे एकदम नज़दीक तक पहुँचने वाला था, तो इंडिया का आदमी पहुँचकर यहाँ पे, इंडिया का आर्मी पहुँचकर यहाँ पे अपना झंडा गाड़ दिया, ठीक है। तो उन लोगों का प्लान फेल कर गया, ठीक है। तो ये बहुत सारा ये है, ये कोरल आइलैंड है, ये जो आइलैंड है ना कोरल आइलैंड है। एक जीव होता है समुद्र में, मूंगा, मूंगा सीप की तरह होता है, कैल्शियम कार्बोनेट खाता है, वही निकालता है कैल्शियम कार्बोनेट, पत्थर उसी से बना हुआ, देखोगे तो छोटे 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 पत्थर होंगे यहाँ पे, ये पूरा आइलैंड पे, ठीक है ना। इसका पुराना जो नाम था ना लैकेडीप और मिनिकाय था, 1973 में इसको लक्षद्वीप बन गया। लैकेडीप और मिनिकाय पहले नाम था। इसकी राजधानी कहाँ है, कावारती, कावारती इसका कैपिटल सिटी है, कावारती है। डब्ल्यू होगा, चलो ये बना लो लक्षद्वीप। तो ये है लक्षद्वीप की कहानी है। पहला चीज याद रखना है केरल के पास है, ठीक है ना। पहला चीज क्या याद रखना है, केरल के पास है। और केरल में जो कोस्ट पड़ता है, कौन सा कोस्ट पड़ता है, ये मालाबार कोस्ट, याद है ना। इधर मालाबार, इधर कोरोमंडल, इधर कोंकण, इधर कन्नड़ है, कोंकण एरिया है, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार पढ़े थे लोग। तो यहाँ पे कोरोमंडल के पास जो आइलैंड है ना वो है हमारा क्या, लक्षद्वीप है। तो ये पाकिस्तानिया लोग 1947 में कब्जा करना चाहता था, लेकिन उन लोगों का प्लान फेल कर गया है। ये लोग हमेशा फेल हो रहा है, शुरू से ही इंडिया से पिटाते आ रहा है, अभी तक अभी की हाल नहीं है, शुरू से पिटाते आ रहा है लोग। और देखो इनकी कहानी, यहाँ का जो पाकिस्तान बनाने वाले जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनका एक बेटी थी डियाना, डियाना जिन्ना, इंग्लैंड में पढ़ने चली गई। इंग्लैंड में पढ़ने चली गई तो एक इंडियन से विवाह कर ली, एक बेटी थी वो भी इंडिया में आ गई। तो कोई वाडिया है, वाडिया से शादी कर ली। अब उनका बेटा का जो बेटा है, तुम लोग पढ़ा होगा, सुनता होगा, नेस वाडिया, बॉम्बे डाइंग जिसका मालिक है, बॉम्बे डाइंग का, प्रीति जिंटा के साथ आता था वो, इसमें पंजाब का ओनर था, को ओनर था आईपीएल टीम का, प्रीति जिंटा के साथ आता होगा नेस वाडिया। तो डियाना का बेटा है,
यानी उसका पोता है, यानी कि जिन्ना का बेटी का पोता है। तो जिन्ना तो जौन चीज लेकर गया फिर वो कहाँ आ गया, रिटर्न हो गया, इंडिया आ गया, उसका पूरा खानदान जिन्ना का देश बना दिया, इंडिया आ गया। ठीक है, तो ये देखिए पाकिस्तानिया करतूत यहाँ हुई है। अब आ जाइए इधर, आ जाइए, ये अंडमान निकोबार किधर है, तो बे ऑफ बंगाल में है जी, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है, हम लोग के द्वारा नहीं माना जाता, किसके द्वारा माना जाता है, भूवैज्ञानिक के द्वारा, यानी कि जियोलॉजिस्टों के द्वारा, कि जो हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पे पढ़े थे लोग इंडियन माउंटेन, जब हम लोग पढ़े थे तो ये पढ़े थे लोग कि इंडिया में यहाँ पे जो ये जाता है ना, 3 माउंटेन रेंज जाता था हिमालय का, ये माउंटेन रेंज यहाँ आके मुड़ता था अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में मुड़ के फिर वो ईस्टर्न रेंज बनाता था, ईस्टर्न रेंज, वो ईस्टर्न रेंज होते हुए ये आ गया कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में आ गया। अब बे ऑफ बंगाल में कहीं कहीं ऐसे ऐसे पूंछ अपना निकाल दिया है, कहीं कहीं, तो जहाँ जहाँ ये उठ गए वही तो आइलैंड बन गया है, इसमें नीचे धंसा हुआ है ये। ठीक है, तो हो सकता है भविष्य में ये और ऊपर हो सकता है, और नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये जो अपना जो आइलैंड है ये हिमालय का ही पार्ट है, हिमालय का उभरा हुआ पार्ट है, उठा हुआ पार्ट है। ठीक है, अपवार्ड पार्ट है। तो इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है। देखो ये जो व्हाइट वाला दिख रहा होगा ये चैनल है, चैनल आप लोग बताए थे, ठीक है ना, या तो जो 2 जमीन को अलग करता है या 2 पानी के टुकड़ों को मिलाता है वो चैनल कहा जाता है। तो ये 10 डिग्री चैनल जो है ना, ऊपर 4 ऐसे देखो, अंडमान में 572 आइलैंड है टोटल, 572 आइलैंड्स अंडमान में, लेकिन कितना आइलैंड पर लोग रहता है अभी, 38 पर लोग रहता है, मात्र 38 पर ही लोग रहता है, ये जान लीजिएगा, 572 लेकिन 38 पर लोग रहता है। लेकिन 7 आइलैंड थोड़ा बड़ा है जिसको पहचाना जा सकता है, तो इसी को पढ़ा जाता है, कोई भी कंपटीशन में जाइए तो 7 आइलैंड। अंडमान में 4 गो है, ऊपर दिख रहा है लाइन के ऊपर 4 ये अंडमान में है, लाइन के नीचे 3 निकोबार में, 2 ग्रुप में बांटा गया, ऊपर अंडमान नीचे निकोबार। ठीक है, अब देखो अंडमान में जो 4 है, सबसे ऊपर है तुम्हारा नॉर्थ अंडमान, ये है नॉर्थ अंडमान, सबसे नॉर्थ में, इधर नॉर्थ है ना, है सबसे ऊपर है नॉर्थ अंडमान। ठीक है, उसके बाद है मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे ये लार्ज द्वीप है मिडिल अंडमान। उसके बाद है साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान से थोड़ा छोटा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट दो प्लेसेस है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का कैपिटल सिटी है, इसका कैपिटल कौन था, कावाराती, इसका कैपिटल होगा पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर शहर है जो इसका कैपिटल शहर है, वो कहाँ पे है, तो आपको साउथ अंडमान में है। और जो जेल था सिल्वर जेल, पहले अंग्रेज लोग ले जाके बंद कर देता था, कोई भी इधर करे काला पानी की सजा देता था, ठीक है ना, तो ले जाकर जंगल में छोड़ देता था, वहीं सिल्वर जेल होता था, तो इसी पे है साउथ अंडमान में है सिल्वर जेल। ठीक है, उसके बाद है लिटिल अंडमान, यहाँ पे जो है ना लिटिल अंडमान थोड़ा छोटा है। ठीक है, तो ये अंडमान में 4 याद रखना, सबसे ऊपर कौन सा, उसके बाद है, उसके बाद हाँ, तो ये नॉर्थ से शुरू होता है, ये तो आसान है, नॉर्थ साउथ बीच में रहेगा तो मिडिल, और सबसे नीचे लिटिल अंडमान। ठीक है, उस तरह अब ये लिटिल अंडमान से जब आएंगे निकोबार में आएंगे, तो निकोबार में 3 आइलैंड, कौन कौन, सबसे ऊपर कार चलाना है, कार चलाना है यहाँ पे, कार निकोबार, ठीक है ना, उसके बाद लिटिल निकोबार, उसके बाद ग्रेट निकोबार, तो 3 गो ये पड़ेगा आपको निकोबार में पड़ेगा। ठीक है ना, और 10 डिग्री चैनल इसको, अब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा अंडमान और निकोबार को कौन डिग्री, कितना डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री, या ऐसा पूछेगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल है, 10 डिग्री। तो ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंट है, मैपिंग, मैपिंग अगर पता है तो क्वेश्चन कहीं से पूछेगा तो आ जाएगा, मैपिंग नहीं पता है तो रटने से कोनो फायदा नहीं है। 10 डिग्री तुम्हारे दिमाग में रहेगा, ये याद रहेगा कि लिटिल अंडमान सबसे नीचे है, इसमें सबसे ऊपर है कार निकोबार, तो अंडमान का ये लास्ट पार्ट और निकोबार का सबसे ऊपरी पार्ट, इसी के बीच में 10 डिग्री चैनल होगा, ये 10 डिग्री चैनल है। ठीक है ना, यहीं पे सबसे नीचे था इंदिरा पॉइंट, और ऊपर कश्मीर में था इंदिरा कॉल, ये इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है। अब कहोगे सर ये नहीं है, ये जो है हमारा क्या था, यहाँ पे थोड़ा निकला है कन्याकुमारी, केप कोमोरिन, ये इंडिया का भी, ये भी सदर्न पॉइंट है, ये सदर्न पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम बिंदु ये भी है, तो 2 गो क्या है, ये इंडिया का मेन लैंड का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न पॉइंट है, ये टोटल इंडिया का सबसे सदर्न पॉइंट है, दोनों अलग अलग है। जैसे
जैसे मान लो तुम लोग का बैच में कोई लड़का सबसे टॉप करता है क्लास 9 में, तो बोला जाएगा क्लास 9 का टॉपर है। और ओवरऑल कोचिंग में कोई टॉप करता है तो बोला जाएगा ओवरऑल कोचिंग का टॉपर है। तो उसी तरह है पूरा इंडिया का मेन लैंड है ना, यही पर हम लोग रहते हैं। है पर तो कौन रहता है? पहले बानर सियार रहता था, अब कौन रहता है? अब इंसान लोग रहता है, वहाँ घूमने जाता है लोग। अब तो ये एक से एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। यहाँ जाइएगा तो इसी के नीचे ना, यहाँ पे इसके जस्ट नीचे जाइएगा ना, यह जगह नहीं आपको दिखाते, यहाँ जस्ट नीचे जाइएगा तो वो एक देश है जहाँ पे अब इंडिया से कुछ दिन पहले झगड़ा होता है, मालदीव। वो भी मुस्लिम कंट्री, इंडिया को कब्जा कर लेना चाहिए, क्या पता इंडिया क्यों इतना जगह देश में है। बहुत छोटा है लेकिन बहुत बढ़िया डेवलप किया, बहुत शानदार, एकदम साफ साफ वाटर टूरिज्म। जाओगे एक से एक होटल मिलेगा, मजे से एकदम होटल में बैठ जाओ, पानी में कुर्सी लगा देगा लोग, एने से पानी साफ पानी, इंडिया की तरह पानी नहीं, करिया वाला नाली का पानी नहीं रहता है। इंडिया जो हम लोग मेन लैंड में एकदम गंदा कर दिया है लोग, साउथ में थोड़ा सा ठीक है। तो अब बहुत शानदार जो है ना मालदीव में डेवलपमेंट किया है। हर चीज़ तुम, पैसा तो तुमको सब मिलेगा, सब कुछ मने सब कुछ, ठीक है। मुस्लिम कंट्री होते हुए डेली मिलेगा ये, जौन ब्रांड का पीना है तौन ब्रांड के पियो, सब पैसा है, समझे। तो इसके नीचे ही है, तो इंडिया से बड़ी थी करता था, दुश्मनी करता था। वहाँ का एक नया राष्ट्रपति आया था, क्या तो नाम है उसका, काले काले है, तो बड़ी इंडिया से भाव करता, दुश्मनी करता था, ठीक है ना। मैंने इंडियन आर्मी वहाँ रहती थी उन लोगों को प्रोटेक्शन के लिए, तो कुछ वहाँ प्रोटेस्ट किया तो इंडियन आर्मी को बुला लिया गया और इंडियन टूरिस्ट को जाना बंद हो गया, इंडियन टूरिस्ट जाना छोड़ दिया उसको। अब उसके बाद जब उसका जब हालत ख़राब हो गया, टूरिस्ट से बड़ा कमा रहा है पैसा। यूरोप में जाइएगा, जितना अच्छा अच्छा साफ देश है ना, टूरिस्ट से बहुत पैसा कमाता है। हम लोग टूरिस्ट का कोई वैल्यू नहीं करते हैं लोग, टूरिस्ट आता था उसको चिढ़ाते हैं लोग हम लोग यहाँ पे। देखो इधर से टूरिस्ट चल जाएगा अंग्रेज तो क्या करेंगे लोग? तुम ही लोग को चिढ़ाने, बानर बानर को लोग। तो इंडिया के पास देखिए, इंडिया के पास इतना बड़ा पोटेंशियल है कि हम लोग इस पूरे अंडमान निकोबार पे, लक्षद्वीप पे अपना हम लोग टूरिस्ट हब डेवलप कर सकते हैं। ज़्यादा अंग्रेज लोग को शांति चाहिए, नेचर चाहिए, क्राउड नहीं चाहिए। दिल्ली में आता है, मुंबई में आता है तो कहता है बाप रे कितना क्राउड है, वो लोग एकदम ये होता है। मतलब वो लोग क्राउड पसंद नहीं करता अंग्रेज लोग। पैसा किसके पास? अंग्रेज यूरोप के पास पैसा है। तो हमें पैसा कमाना है। लोगों का कहना है कि पैसा तो रोड पे छिटाया हुआ है, आपको बस दिमाग लगा के पैसा क्या करना है, गोटा करना है, जमा करना है, दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी नहीं कि जाके हम रोड पर सही कहोगे, कहाँ रोड पर सर पैसा ही, तब खाली कूड़ा कचरा कागज है। मैंने एक कहावत है, कहने का मतलब पैसा हर जगह है, आपको कुछ नया क्रिएटिविटी लगाना पड़ेगा। जैसे दुबई में जाओ, क्या था पहले? ऊँट, रेगिस्तान, बालू था, क्या दिमाग लगा कर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है लोग, बाप रे बाप, काबिल तारीफ है, कोई नहीं कर सकता। इतना व्यवस्था, इतना तुम्हारा सुरक्षा। कबो रात को निकलो, लड़की होके मुस्लिम कंट्री है, लड़की होके हाफ पैंट पहन के रात के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। या हाफ पैंट पहन के निकल जाओ, तुम्हारे घर के लोग तो कम बोलेगा, तुम्हारे घर के लोग नहीं जाएंगे तो दो लोग तुमको लगेगा पीटने, लगेगा टॉर्चर करने। तो वहाँ पे देखिए क्या सुरक्षा दिया उन लोगों ने। तो यहाँ पे अभी हम लोग बहुत, हम लोग अलग थलग, हम लोग अपना अलग स्वैग में है जी। इंडियन लोग अलग स्वैग में है, 142 करोड़ जनसंख्या इस स्वैग में है, 5वां इकोनॉमी हो गया इस स्वैग में है, वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी है, जापान को पीछे छोड़ दिया है। चौथा ना आ गए हैं लोग, चौथा पे आ गए हैं जापान को पीछे छोड़ के। चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी है जीडीपी में हम लोग, लेकिन वो जीडीपी सिर्फ छलावा है, वो हमारे पास पैसा नहीं है। वो सिर्फ किसके पास पैसा है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास पैसा है। तो यहाँ या इसको, इस व्यवस्था को कौन बदल सकता है? वन एंड ओनली वन, यंग पीपल। तुम ही लोग ने जाके मिनिस्टर बनोगे, नेता बनोगे, ऑफिसर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे। हम लोग बुढ़ा गए, कहानी खत्म, पेंशन मिलेगा, खाएंगे लोग और क्या। आने वाले समय पूरे मैक्सिमम इंडियन लोग बूढ़े हो जाएंगे। तो यंग लोग को सोचना पड़ेगा कि इसको हमको टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करना होगा, साइड को टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप करना। जहाँ चांस नहीं वहाँ भी डेवलप करिए। बिहार बुद्ध धर्म का, महावीर जी का, जैन धर्म का, फिर से तुम्हारा पंजाबियों का जी, सिख धर्म का बहुत बड़ा स्थल है, यहाँ भी टूरिस्ट डेवलप करना पड़ेगा, टूरिस्ट प्लेस डेवलप करना पड़ेगा। कर ही रहा है, बिहार सरकार कर रहा है, लेकिन वो सरकार जितना करता है ना उतना आम पब्लिक के पास बुद्धि नहीं है। उससे वो क्या करता है, वो गंदा कर देता है, कचरा कर देता है, सिविक सेंस नहीं है। ऊपर से बोलेगा हम बहुत बड़ा देशभक्त है, लेकिन देशभक्ति का कोई कार्य नहीं करेगा। हम बहुत बड़ा देशभक्त है, कुछ कूड़ा कहाँ फेंकेंगे? रोड पे। हम बहुत बड़ा देशभक्त है,
लेकिन कचरा कहाँ फेंकेंगे? नदी में। नाली को भरेंगे, नाली का पानी लागल रहेगा, लेकिन एगो खाली एगो डंडा से लेकर एगो छेद नहीं कर सकते कि नली का पानी चल जाए रोड से अंदर। ये देशभक्त है यहाँ का लोग। तो सोचना पड़ेगा यहाँ के जनता को कि भैया पूरी दुनिया टूरिज्म पे जा रही है, पूरी दुनिया साफ सुथरा हो रही है, सब देश चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा साफ सुथरा ही करें, अच्छा व्यवस्था दें, बाहर से आने वालों को इज्जत दें, लड़कियों को काम करने का मौका दें। हमारे इंडिया के लोग भी लड़कियों को काम करने का मौका दे रहे हैं। कहाँ पे? इंस्टा पे। इंस्टा पे पूरा वो लोग उसको मेन जॉब वही मान रहा है लोग। खैर जिनका पास दिमाग है, क्रिएटिव है, लोग करे लोग अपना। देखो हम लोग बिहार में बहुत सारा चीज़ ऐसा नहीं है, जैसे भोजपुरी लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ वायरल होता है, कोई भी चीज़, आज तुम कोई चीज़ वायरल करो 5 दिन में तुम्हारा गाना रेडी कर देगा भोजपुरी वाला सब, विथ धुन के साथ रेडी कर देगा। कहते हो क्रिएटिविटी नहीं, बहुत क्रिएटिविटी है भोजपुरी सिंगर के पास। मैंने हम ताज्जुब करते साला सब लोग गाली देता, अच्छे लोग गाली देता है लेकिन उसकी तारीफ कोई नहीं करता है। लेकिन हम देखते हैं यार एक चीज़ कोई यहाँ वायरल हो रहा है, अब 5 से 10 दिन के अंदर उस पर नया नया गाना लिया देता है, इतना शानदार शानदार गाना ये लोग लिया दे रहा है, अब उसकी तारीफ कोई नहीं करता है। अच्छा गाना लाता है लोग। वो जो औरत कुछ दिन पहले वायरल हुई थी ना, कहा भाई लोग वीडियो बनाओ छोड़ दी, मनी महाराज का भी गाना आ गया, इसका भी गाना आ गया, खेसरिया का भी गाना आ गया, और फिर से वो संतोष पागल समझ ले बड़ू का, संतोष पागल बहुत एक मैंने टीचर है, संतोष का नाम है, टीचर ही का है, हिंदी में सब कुछ बात करता है, कहता है मारे में एक फाइट तार लहू निकाल दें। उस पर भी गाना इतना शानदार बना दिया है लोग, एक फाइट में तार लहू निकाल दें, संतोष पागल समझ ले वालू, उस पर भी गाना निकाल दिया। लोग कहते हैं कि अपना बिहार में क्रिएटिव लोग नहीं है, बहुत क्रिएटिव लोग हैं। सिर्फ जो प्रॉब्लम है सिविक सेंस का, सिविक सेंस के चलते ही नेता सब अच्छा काम नहीं करता। जानता है भाई साफ करवाएं तो वोट ना मिले हार जाएं, अच्छा व्यवस्था दें तो वोट ना मिले हार जाएं, जातिगत समीकरण बनाएंगे, इलेक्शन आएगा तो फंड देंगे, धर्म की बात करेंगे तब वोट मिलेगा। अच्छा काम करो ना, पढ़ा लिखा आदमी हार जाएगा, फैन चलाओ।